कोशिश की कि बातचीत से मामला तय हों, लेकिन उनके इरादे जो थे बड़े खौफनाक थे। वो हर सूरत में सारी कोशिशें और काविशें की हैं ताकि मुल्क में अमन रहे। हुकूमतों का काम, रियासतों का काम मिन्नत समाजत नहीं होती। इस तरह रद्द-ए-अमल दिया गया, वो किसी सूरत न इसको शरीकियत कहा जा सकता है, ना अखलाकी कहा जा सकता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कल अदम करार। वजारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी के बाद हुकूमत का तहरीक लब्बैक को तहलील करने का ऐलान। समरी कल काबीना में भेजी जाएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं TLP के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजने जा रहे हैं। किसी के साथ रियायत नहीं होगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। बातचीत से मसला हल करना चाहते थे। 2 सालों से मुसलसल TLP से राब्ते में रहे। इनके इरादे बहुत खतरनाक थे। 55 इस्लामी मुमालिक हैं, सारा बोझ हम नहीं उठा सकते। यूरोपीय यूनियन के तमाम लोग चले जाते। वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कहा रियासतों का काम मिन्नतें करना नहीं होता, फिर भी हमने मुज़ाकरात की भरपूर कोशिश की। मुसल्लह जत्थों को मुल्क का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का वाज़े और 2 टोक ऐलान। इमरान खान कहते हैं पुरतशद्दुद एहतजाज करके रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। मुतालबात करना हर किसी का हक है, मगर पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त हरगिज़ नहीं। मजहब के नाम पर शिद्दत पसंदी नहीं होने देंगे। नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर आवाज़ उठाई और उठाते रहेंगे। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन। कहा पुलिस और सिक्योरिटी इदारों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर शेख रशीद और नूरुल हक कादरी ने उलमा को पाबंदी पर एतमाद में ले लिया। उलमा की जानिब से पुरतशद्दुद कानून की बालादस्ती जब तक एक माशरे में कायम नहीं होती वो ऊपर नहीं आ सकती। एक कमज़ोर आदमी कितनी भी चोरी कर ले, वो लंदन में तो फ्लैट नहीं ले सकता। जो बड़े डाकू हैं वो सिर्फ यही नहीं करते कि उनकी चोरी अरबों में है, वो फिर पैसा बाहर ले जाना पड़ता है क्योंकि मुल्क में वो पैसा नजर आ जाता है। जो स्ट्रगल चल रही है कानून की बालादस्ती, ये बड़ी अभी मुश्किल स्ट्रगल है और इंशाल्लाह ये जीतेंगे। कमजोर शख्स जितनी भी बड़ी चोरी कर ले लंदन में फ्लैट नहीं ले सकता। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कानून की बालादस्ती के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। ताकतवर को कानून के नीचे लाने तक कौम ऊपर नहीं जा सकती। ताकतवर को कानून के कटहरे में लाना ही असल काम है। कानून की बालादस्ती की जिद्दोजहद मुश्किल जरूर है, लेकिन हम जीतेंगे। ताकतवर आदमी अरबों की चोरी करता है और उसे बाहर ले जाना पड़ता है। अगर वो ये पैसा मुल्क में रखेगा तो सबको नजर आएगा। आम आदमी को इंसाफ मिले तो वो अपने मुल्क से प्यार करेगा। वजीर आज़म इमरान खान ने रहमत लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। स्कॉलरशिप का दायरा पूरे मुल्क में फैलाने का ऐलान। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल ₹1.79 सस्ता। नई कीमत ₹108.56 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.32, लाइट डीजल ₹2.21 और मट्टी का तेल ₹2.06 सस्ता। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। पंजाब हुकूमत को शरीफ फैमिली की रायविंड जमीन के इंतकाल की मनसूखी से मुतल्लिक कार्रवाई से रोक दिया गया। अब्बास शरीफ के बच्चों ने पंजाब हुकूमत की कार्रवाई पर सिविल अदालत से रुजू किया था। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब न्याजी गठजोड़ से रायविंड के घर को गिराने की कोशिश की गई। वो दस्तावेजात मौजूद हैं जिनमें रातों रात तब्दीली की गई। रियासती इदारों को मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मौजूदा हुक्मरानों को अवाम को रिलीफ देने से गर्ज नहीं। पीडीएम आगे कुआं पीछे खाई किसी सूरत हाल से दो चार है। मोमिन खसूसी फिरदौस आशिक अवान के बार कहा पीपल्स पार्टी की पीडीएम से अलहदगी अपोजिशन इत्तिहाद की गिरती दीवार को एक धक्का और है। मौलाना और जाली राजकुमारी की पीडीएम पर कायम इजारादारी के बायस बाकी जमातें भी जल्द अलग होंगी। फवाद चौधरी ने वजीर इत्तलात का चार्ज संभाल लिया। शिबली फराज को विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाए जाने का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान से विफाकी वजीर फवाद चौधरी की मुलाकात, गाइडलाइंस फराहम कर दी।
वज़ीर आज़म का केपी और पंजाब के तमाम शहरियों को हेल्थ कवरेज देने का ऐलान। कहा हेल्थ कार्ड गरीब तबके की प्रोटेक्शन साबित होगा। ये इनकलाबी कदम है। औकाफ की सरकारी ज़मीन प्राइवेट अस्पतालों के लिए कम निर्खों पर बेचेंगे। पंजाब के रमजान बाजारों में शहरी ख्वार होकर रह गए। सप्लाई कम होने के बायस रमजान बाजारों में सब्सिडाइज अशिया के स्टॉल्स 2 घंटे बाद ही खाली हो जाते हैं। 65 रुपए फी किलो मिलने वाली चीनी का हुसूल तो जैसे चैलेंज बन गया। रोजे की हालत में ख्वार होने वाले शहरी नाला कहते हैं 2 घंटे लाइन में लगकर सिर्फ 2 किलो चीनी मिलना नाइंसाफी है। मुल्क में इजनास की सबसे बड़ी थोक मार्केट जोड़िया बाजार बंद। कमिश्नर कराची और इंतजामिया के रवैये के खिलाफ एहतजाजन मार्केट को ताले लगाए गए। शहर में इजनास की सप्लाई मुअत्तल होकर रह गई। ताजरों के मुताबिक सरकारी कीमत में 3 साल से रद्दोबदल नहीं की गई। पुरानी कीमत पर अशिया की फरोख्त मुमकिन नहीं। दिहाड़ीदार मजदूरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। एक और हलाकत खेज दिन। कोरोना मजीद 118 जिंदगियां ले गया। 24 घंटे में 5395 नए केसेस भी रिपोर्ट। कोयटा में कोरोना केसेस सामने आने पर एक यूनिवर्सिटी समेत 4 गर्ल्स स्कूल बंद कर दिए गए। लाहौर समेत पंजाब के 19 अजला में पाबंदियां मजीद सख्त। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। 70 साल की उम्र से जायद अफराद को सिंगल डोज वैक्सीन लगाई जा रही है। एहतियात करें, मास्क लाजमी पहने, हाथों को बार बार धोएं। कोरोना बच्चों को भी मुतासर करने लगा। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा कम उम्र बच्चों की तादाद 7000 से तजावुज कर गई। DHO की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में पैदाइश से 10 साल तक के 7052 बच्चे कोरोना से मुतासर हुए। इस्लामाबाद में ही 11 से 20 साल तक के 6253 नौजवान कोरोना से मुतासर। वजीर आजम इमरान खान से चीनी सफीर की मुलाकात। इमरान खान ने कहा पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम चीनी सदर के दौरा पाकिस्तान के मुंतजिर हैं। चीनी सफीर बोले चीन पाकिस्तान को कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद करेगा। चीन पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की फराहमी मजीद तेज करेगा। चीनी सफीर ने वजीर आजम को दौरा चीन की दावत भी दी। लंदन जायदादें खरीदते वक्त अहलिया और बच्चे जेरे कफालत नहीं थे। इमरान खान की तरह मेरी अहलिया ने जायदाद नहीं छुपाई। जस्टिस काजी फाइज ईसा के सदारती रेफरेंस नजरसानी केस में दलाइल। कहा लंदन जायदादों की कुल मालियत F6 के एक प्लॉट के बराबर नहीं। मेरी अहलिया केस में फरीक नहीं थी, फिर भी उनके खिलाफ फैसला दिया गया। केस FBI को भिजवाने का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज था। मेरे और अहले खाना के खिलाफ 5th जनरेशन वॉर शुरू की गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए इधर उधर की बातें ना करें, अदालती फैसले में गलतियां हैं उनकी निशानदेही करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। 100 बिस्तर पर मुश्तमिल अस्पताल का इफ्तिताह। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फौजी फाउंडेशन के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों बारे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौजी फाउंडेशन की खिदमत, कारकर्दगी और अज़्म की तारीफ की। इंतजामिया को आइंदा मंसूबों की तकमील के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। वैसाखी मेले में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने वाले सिखों की 3 रोज़ा मजहबी तकरीबात गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में इख्तिताम पजीर। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों ने शिरकत की। यात्री जन्म स्थान ननकाना साहब में 2 रोज कयाम के बाद करतारपुर जाएंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक $2.5 अरब के यूरो बॉन्ड्स की नीलामी के बाद ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर $16 अरब 10 करोड़ से तजावुज कर गए। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बादल जमकर बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, तेज और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार।
पंजाब, केपी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 3 रोज तक बारिशों की पेशगोई। कनाडा का 90,000 गैर मुल्की तालीमों और प्रोग्राम से हेल्थ केयर समेत मुख्तलिफ शोबों में 1 साल का तजुर्बा रखने वाले फायदा उठा सकते। कोरोना वैक्सीन को आम करने की नई हिकमत अमली। कई अमरीकी कंपनीज का वैक्सीन लगवाने वालों को तनख्वाह के साथ $500 बोनस देने का ऐलान। इजराइल में वैक्सीन लगवाने वालों को जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट्स और होटल्स तक खसूसी रसाई दी जाएगी। चीन में वैक्सीन लगवाने वालों को सयाहती मकामात के टिकट्स और मुफ्त सामान की पेशकश। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन न लगवाने वालों का दाखिला अवामी मकामात पर बंद करने का हुक्म दे दिया। भारत में हालात मुसलसल बेकाबू, एक दिन में 2 लाख केसेस रिपोर्ट। मुसलसल नवे रोज 1000 से ज्यादा हलाकतें।